ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, ऑपरेशन ऑन होल नंबर में मैं आपको 2C तक पढ़ाया था। अगली एक्सरसाइज है बच्चों हमारी 2D। इसमें हमें भाग के गुण पढ़ना है। इसके पहले मैं गुणा के गुण पढ़ाया था बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भाग के गुण, यानी जो हमारी प्रॉपर्टीज है वह डिवाइड के रूप में होगी। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैं आपको बताया था कि जितने भी हमारे गुणन की प्रक्रिया होती है वह गुणन की जो प्रक्रिया होती है, गुणन की जो प्रक्रिया वह हमेशा पुनरावृत्ति योग का होता है। किसका होता है? योग का होता है। जैसे कह दिया जाए कि 5 गुणे 3 बराबर हो गया 15। 5 गुणे 3 बराबर 15, यानी कह दिया जाए कि जो हमें दोनों का गुणा किए हैं वह कितना आया है? 15 आया है। क्या यह पुनरावृत्ति योग का नियम लागू होता है? पुनरावृत्ति का मतलब वही संख्या बार बार जोड़ना जब तक ये मान हमारा आ न जाए। देखिए 5 को कितनी बार जोड़ना है? 3 बार। 5 + 5 + 5, 5 5 10, 5 15 आया कि नहीं? यानी ये योग की पुनरावृत्ति है। या फिर हम लोग 3 को 5 बार जोड़ दें, 3 को 5 बार, तो भी आपका कितना आएगा? 15 ही आएगा। यानी यह योग की पुनरावृत्ति होती है। इसी प्रकार बच्चों हम भाग के गुण में पढ़ेंगे तो जो हमारा भाग का गुण होता है यह पुनरावृत्ति घटाने पर होता है। किस पर होता है? घटाने पर। जैसे कह दिया जाए कि 30 में हमें 5 से भाग करना है, तो बच्चों हमको पता है कि 5 से 30 में भाग देंगे तो 6 बार में ये कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? इसका अर्थ ये हुआ कि इस 30 को या तो आप 5 बार घटाएं तो मिल जाएगा, श्योर है। देखिए 30 - 5 बराबर कितना हो गया? 25। 25 - 5 बराबर 20। 20 - 5 बराबर 15। 15 - 5 बराबर हो गया 10। 10 - 5 बराबर हो गया 5। और 5 - 5 बराबर हो गया 0। यानी यह प्रक्रिया हमारी तब तक घटाते हैं जब तक कि यह 0 ना हो जाए। तो कितने बार में 0 हुआ बच्चों? 1 2 3 4 5 6 बार में 0 हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि आंसर इसका होगा 6, जितनी बार में 0 हो जाए। ठीक है, तो इसको बच्चों कहते हैं हम लोग कि ये जो हमारा डिवाइड है यानी भाग, यह घटाने की पुनरावृत्ति पर आधारित है। और जबकि हमारा ये जो गुणा है ये हमारे योग की प्रक्रिया यानी पुनरावृत्ति पर आधारित है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें किसी नंबर में भाग देना है तो हमको पता है कि ये कितनी बार चला गया? 5 बार। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग जिससे भाग देते हैं इसको कहते हैं हम लोग भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य, और जितनी बार जाता है उसको कहते हैं हम लोग भागफल, और जो हमारा नीचे बचता है उसको कहते हैं हम लोग शेषफल, है ना? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल यही होता है ना। तो इसमें कभी कभी भाज्य का मान दे देता है, इन दोनों का गुणा करके प्राप्त होता है। जैसे कह दिया जाए कि हमें ये भाज्य को प्राप्त करना है, तो कैसे आप प्राप्त करेंगे? तो फार्मूला आपका निकल के आता है भाज्य बराबर, हम क्या करते हैं कि इन दोनों का पहले गुणा कर देते हैं, भाजक गुणे भागफल, और जो ये बचता है इसको प्लस कर देते हैं लास्ट में, है कि नहीं है? ये नहीं है कि हम ये प्लस कर दें तो पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। बॉडमास में जाएंगे, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा बच्चों बॉडमास में कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, है ना? तो यहाँ पर सिंबल में हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गुणा करेंगे, लास्ट में जोड़ते हैं और एकदम लास्ट में घटाते हैं।
अगर चारों सिंबल एक साथ दे दिया है, डिवाइड दे दिया है, इनटू दे दिया है, प्लस दे दिया है, माइनस दे दिया है, तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहले भाग करेंगे, इसके बाद गुणा करते हैं, तब जोड़ते हैं और लास्ट में हम लोग जाके माइनस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, छोटा सा एग्जाम्पल है, किसी भी नंबर से हम लोग जब जीरो में भाग देते हैं तो वह कितनी बार जाता है, इसका हमें ध्यान देना है। हम ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक ये जीरो ना हो जाए। तो ये जीरो से हम लोग भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, जीरो कम जीरो, 5 हो गया, फिर हम लोग जीरो कम जीरो, फिर 5 हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जीरो का हम भाग देंगे एक बार, चाहे 2 बार, 3 बार, हमेशा जीरो ही ना आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका अंत नहीं होना है, और जब अंत नहीं होना है तो इसको हम लोग अपेंडिंग में छोड़ देते हैं, यानी यह संख्या अनंत बार जा सकती है। अगर हमें 5 में जीरो से भाग देंगे तो जब नहीं कटेगा तो हम इसको डबल जीरो बना के एक में जोड़ देते हैं, यानी इसको कह देते हैं हम लोग अनंत। क्या बोलते हैं बच्चों, अनंत। इसको कहते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। इसको एक और नाम से जानते हैं बच्चों, अपरिभाषित। किस नाम से जानते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, तो बच्चों अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज आपका, इसमें हमें ध्यान देना है, जो हमें सलूशन बताना है बच्चों, इसमें कह रहा है कि निम्न भाग कीजिए, यानी इसको भाग दीजिए और उत्तर की जांच भी करना है, हमें जांच भी करना है। तो ये 24 से इसमें भाग करना है, भाग करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। भाग में हम क्या करते हैं, गुणा का मजबूती के साथ आना बहुत ही आवश्यक होता है बच्चों, है ना। और उसके लिए टेबल का याद करना। तो जितने भी हमारे 6 के बच्चे हैं, हम ये प्रयास करेंगे कि आप लोग जब भी विद्यालय खुलेगा तो उससे पहले आप लोग 20 तक टेबल, यानी 20 तक टेबल एकदम रेडी रखिएगा, ताकि जब भी विद्यालय खुलेगा बच्चों तो मैं एक एक करके बच्चों से पूछूंगा कि आपने जो है छुट्टी में कितना आपने याद किया, है ना। तो उससे पहले आप लोग एकदम अलर्ट हो जाइए कि हमें 20 तक टेबल याद होना चाहिए। डेली में अगर आप 2 दिन में भी एक टेबल याद करेंगे तो समझ लीजिए कि आप 40 दिन में आपको याद हो जाएगा, है ना। प्रयास कीजिएगा कि सभी लोगों को याद हो जाए। तो यहाँ पर बच्चों 2 नंबर वाले हैं, क्योंकि 20 तक तो याद हो जाएगा। अब बताइए 24 को तो नहीं याद होगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग टेक्निक का प्रयोग करेंगे। देखिए 24 है, हमको पता नहीं है कितनी बार जाएगा, है ना। तो एक तो बात है कि 24 का 2 में गुणा कर दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4, कितना हो गया 48। अब बताइएगा ये 24 है और ये 15 है, तो 15 में तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटा है, तो ये 3 नंबर ले लेंगे, यानी इतना नंबर लेंगे जिसमें ये भाग चले जाए, है ना। तो 1 नंबर चेक करेंगे, नहीं जाएगा, 2 नंबर चेक करेंगे, नहीं जाएगा, 3 नंबर ले लेंगे, है ना। अब ऐसे ही हम पूरा करते जाएंगे बच्चों, 24 में 3 का, 24 में 5 का, 24 में 6 का, 24 में 7 का, और 24 में 8 का, है ना। चेक कर लीजिए, 3 चौके 12, 3 दूना 6 7, 5 चौके 20, और 5 दूना 10 2 12, फिर हो जाएगा 6 चौके 24 को 4, और 6 दूना 12, 12 2 14, फिर 7 चौका 28, और 7 दूना 14, और 14 2 16, है कि नहीं है। यहाँ पर हमको ये भी ध्यान देना कितना है, 152। अब बताइए कि अगर 8 से गुणा करेंगे तो 168, तो खुद इससे जाते हैं, है कि नहीं है। कितनी बार में जाते हैं, 7 बार में। अब इससे कम जाइए, 6 बार में 144, इसका मतलब कि 6 बार में ये जाएगा, 6 बार में 144, है ना। अब यहाँ से घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ 4 में से 4 गया कुछ नहीं। अब ये हो गया हमारा
85, है ना। अब बताइए 24 का टेबल पढ़ेंगे, हम पूरा कर चुके हैं। 2 बार 3 बार 72 है, ये 85 है। 3 बार में 72 है, 4 बार में हमने नहीं किया है, तो 4 बार भी कर लीजिए। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 हो गया। बताइए इससे ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया 4 बार में? तो 3 बार लेके चलिए, 72 है। 7 में से 2 गए, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1। ये बच्चों हमारा रिमाइंडर होगा, जिसको हम लोग कहेंगे शेषफल। ठीक है, ये तो हमारे सिंपल भाग हो गई, गुणा करके चेक कर लेंगे कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग जांच कर देते हैं। तो बताया गया था ये हमको लाने के लिए इन सब का गुणा करना पड़ेगा, यानी 1525 बराबर है कि नहीं, 24 गुणे इसका इसमें गुणा करना है और इसके बाद इसको जोड़ देना है। अगर ये मान इस मान के बराबर आ गया तो जांच आपकी सही है। तो गुणा कर दीजिए। 63 का 24 में 4 तिहाई 12 और 4 छक 24, 24 और 1 25 और 2 तिहाई 6 और 2 छक 12 1 13, सॉरी 2 तिहाई 6 और 2 छक 12, है ना। 2 हो गया, 6 5 11 हो गया, 2 2 4 1 5 1, यानी मान आ गया 1512 और इधर है 1525। बताइए कि ये तो कहाँ बराबर आ गया? गुणा गलत नहीं ना हो गया। 4 तिहाई 12 और 4 छके 24 25, जोड़ना था कितना 13, इसमें 3 2 5 1 1 2 15 25, है कि नहीं है। यानी यहाँ पर मान आया था 15 12 प्लस 13, जोड़ दीजिए 15 25 और इधर भी है 15 25। आपका दोनों मान इक्वल है ना, तो जांच आपकी सही हो गई। अब हम लोग बच्चों जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चों ध्यान दीजिएगा, वही टेक्निक अपनाएंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अब इसको हटा देते हैं। यहाँ पर बच्चों यह क्रिया 99225 डिवाइड करना 315 था। तो आप कितनी बार पूरा करेंगे? 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार, है ना। कर लीजिएगा एक तरह और उसी में से आप जो है लिखते रहिएगा। ठीक है, नहीं तो इसके अलावा भी विकल्प है कि हम क्या करेंगे, पहला नंबर को पहले नंबर से मिलाएंगे, पहला नंबर का पहले नंबर। अब आप बताइए 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 में कितनी बार जाएगा? 3 बार ना। तो जब 3 बार जाएगा तो क्यों ना हम सभी में 3 बार गुणा कर दें। 3 5 15, 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9, कितना हो गया 945। अब बताइए कि 992 में 945 नहीं जाएगा, एकदम स्वेच्छा से चला जाएगा। कितना है 945। ठीक है, 12 में से 5 गया 7 और यहाँ 8 में से 4 गया 4, ये तो कैंसिल हो गया। अगला नंबर उतार देते हैं 2। फिर वही क्रिया बच्चों अपनाइएगा, 3 का टेबल करिएगा 4 में, 2 बार तो नहीं जाएगा तो 1 बार जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि 1 बार ये पूरा नंबर चला जाएगा। 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 1 गया 5, ये तो हमारा बचेगा शेषफल 1, है ना। देखिए ये जो भी शेषफल आएगा इतना ध्यान दीजिएगा, इससे हमेशा कम ही आएगा। अधिक आ गया तो समझ लीजिएगा कि आपका गलत है कहीं ना कहीं। ठीक है ना। तो आपका 12 में से 5 गया 7, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 3 गया 1। अगला नंबर है बच्चों 5। अब ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर का इस 1 में तो जाएगा नहीं, 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 बार सब में गुणा करके बच्चों चेक कर लीजिए। 5 5 25, 5 एकम 5, 2 7 5 3 15, 15 75 हो गया। कितनी बार में बच्चों? 5 बार में। तो 15 75 ये सब का हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमें जांच करना है तो हमें लिखना होगा 99225
इक्वल टू 315 गुणे 315 है ना। आप प्लस शेष पर हमारा कुछ नहीं है तो 0 छोड़ देंगे। आज जब इन दोनों का गुणा करेंगे बच्चों तो निकल के कितना आएगा 99225 और ये मान आपस में बराबर है ना। ये नहीं कि आप भी डायरेक्ट छाप देंगे, आप इन दोनों का क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया 425 डिवाइड, यहाँ पे कौन सी संख्या से इसमें भाग करें कि इतना आपको प्राप्त हो जाए, ये बात हमें ध्यान देना है। यहाँ पर यहाँ कौन सा नंबर होगा कि जिसमें हम 25 से डिवाइड करें तो हमको 25 मिल जाए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि a डिवाइड b इक्वल टू c है तो कह दिया जाएगा कि ये खाली a बराबर b गुणे करके खाली है कि नहीं। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर हम लोग a है इसको बटे b कर देंगे बराबर c तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a बराबर हो जाएगा b गुणे c। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर बराबर से पहले a है अब बराबर के उधर c, ये नहीं भरा जाएगा। यानी इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर हमको पता नहीं है, नहीं पता है ना, तो आप ये बताइए कि हम लोग यहाँ पर क्या भर दें। अगर यहाँ पर हम लोग सपोज करते हैं कि x भर दिए तो ध्यान दीजिएगा 425 में हमें x की भाग देना है तो बराबर मिल गया 17 है ना। तो बताइए कि हम लोग क्या करेंगे कि इसको अदल बदल कर देते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं है ना। अब बराबर हो जाएगा 425 तो x बराबर हो जाएगा। अब ये इसके बीच में कोई सिंबल नहीं है तो हम गुणा का सिंबल लेते हैं, ये उधर जाएगा तो भागना हो जाएगा 17 है कि नहीं है। तो थोड़ा ये लंबा प्रोसेस हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें क्या करना है कि जब हम डायरेक्ट की बात आएंगे ठीक ना तो हम लोग क्या करेंगे अदल बदल कर देंगे, अदल बदल 17 को यहाँ कर दीजिए x को वहां कर दीजिए 425 बटे 17 बराबर हो गया x। अब बताइए 17 का इसमें भाग करना हमको, 17 का भाग करना है तो भाग तो सबको आती है, बताया गया है 17 का टेबल भी आता है। तो 17 क्या 51 तो 2 बार में जाएगा 17 दूना 34, अब 12 में से 4 गया या 8 और ये कट हो गया। अब ये 17 बचे 85, कितनी बार में चला गया बच्चों 25 बार। ये हो जाएगा इसमें फिलअप किया जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पर भी उसी प्रकार यहाँ पर बच्चों क्या बने x ना। अब बताइए x के नीचे हो जाएगा 25, इसको विभाजन करते हैं अब बराबर हो गया हमारा 25। वही बात ना बाई 1 कर दीजिए और 3 गुणा कर दीजिए तो x का इसमें गुणा करेंगे तो x ये जाकर इसमें गुणा हो जाएगा 25 गुणे 25। अब 25 में 25 का जब गुणा करेंगे तो आपका 625 हो जाएगा बच्चों। गुणा करके चेक कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। कह रहा है 10 में क्या जोड़ें कि यह 40 से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो देखिए 40 से ही विभाजित करना है 10 में है ना। तो बताइए 2 अंकीय भाग नहीं जाएगी, 3 अंक में चलते हैं 101 में तो 40 दूना 80, 3 बार तो जाएगा नहीं। 10 में पढ़ लीजिए 4 का टेबल, 4 दूना 8, 4 के 12 तो 2 बार जाएगा 0 और 8, 1 10 में से 8 गया 2 ये 0 है ना। अब 4 का टेबल पढ़िए 5 बार, 4 5 20, 4 6 24 अधिक हो जाएगा तो 4 5 20 तो 5 का सब में गुणा कर देंगे 5 0 0 5 चौके 20 0 1 और ये कट हो गया, ये शेषफल हो गया। बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ें
ठीक ना। जब जोड़ने की बात आती है बच्चों, तो ये इससे भाग देते हैं, विभाजक होता है ना, भाजकों को इस रिमाइंडर से माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि संख्या बराबर है ना, संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 40 माइनस 10 बराबर 30 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ें, 30 जोड़ना, 30 जोड़ देंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 40 से कट जाएगा। चेक कर दें, देखिए 30 को इसमें जोड़ देते हैं तो आपका 1040 हो जाएगा। लीजिए 1040, आप देखिए भाग देकर 2 बार तो जाना स्वाभाविक था, 10 में से 8 गया 2। अब बताइए 6 बार में चला गया कि नहीं चला गया, चला गया ना, ठीक है। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब घटाने की बात करेगा, जब घटाने की बात करेगा तो बच्चों हम क्या करते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर आता है उसी को घटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन करता कि 1010 में हम क्या घटाएं कि वह 40 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इससे ये प्रक्रिया तो सब में करेंगे, लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा इसी को घटाना पड़ेगा। घटाने की प्रक्रिया में 10 को घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 घटाएंगे तो 1010 में से 10 घटा देंगे तो 1000 हो जाएगा ना। 1000 देखिए 40 से कट जाएगा, 40 गुना 80 और 4 बचे 20। देखिए कट हो गया कि नहीं कट हो गया। जब घटाने की बात आएगी तो जो रिमाइंडर होगा उसको घटाना पड़ेगा, और जब जोड़ने की बात आएगी तो हम इसमें से इसको क्या कर देंगे, भागफल से रिमाइंडर को घटा देंगे, जितना आएगा उसी को हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये घटाने की प्रक्रिया हो गई। अब हम आज के लिए बच्चों इतना ही क्वेश्चन, क्योंकि आपको क्वेश्चन हल भी करना है, तो कॉपी आप लोग विधिवत साफ सुथरा बनाएंगे, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन में अगर आपको समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे, तो फिर हम उस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ 11 में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।